चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा ऑप्शन शुरू होने जा रहा है वो है व्यू टैब। देखिए व्यू टैब में हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, हम लोग इनके बारे में जानेंगे। लेकिन व्यू टैब के लिए हमने एक पुरानी फ़ाइल ऑन कर ली है। जब हम लोगों ने रेफरेंस टैब पढ़ा था तो हम लोगों ने बहुत सारे इंडेक्स वगैरह के बारे में जाना था, जिसमें हमने पिक्चर्स के साथ इंडेक्स कैसे बनता है और टेक्स्ट के साथ इंडेक्स कैसे बनता है, ये सब सीखा था। अब व्यू टैब पे हम आए हैं तो हमने उसी फाइल को ले लिया है, क्योंकि हमें मैटर लेना पड़ता, हम कुछ टाइप करते, तो इसलिए हमने पिछली बनी हुई एक फ़ाइल को ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग व्यू में शुरुआत करते हैं डॉक्यूमेंट व्यूज़ के साथ। डॉक्यूमेंट व्यूज़ में यहाँ पर है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट पर अगर हम देखें तो ये जो हमारा पेज हमें व्यू हो रहा है, डॉक्यूमेंट व्यूज़ का मतलब होता है हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को कितने तरीके से देख सकते हैं। व्यू यानी कि देखना, और डॉक्यूमेंट यानी कि जो हमारी फ़ाइल खुली हुई है उनको हम लोग कितने तरीके से, कितने मेथड्स के साथ देख सकते हैं, वो हम लोग जानेंगे डॉक्यूमेंट व्यूज़ के अंदर। सबसे पहला आता है प्रिंट लेआउट। जब भी हम लोग पेज को या फाइल को प्रिंट कराते हैं तो हमारी फ़ाइल कैसी प्रिंट होगी ये देखने के लिए या प्रिंट पेज पर काम करने के लिए हम लोग प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। और जो प्रिंट प्रीव्यू हमारा होता है वो जो पेज जिस पर हम लोग काम करते हैं वो प्रिंट लेआउट पेज ही कहलाता है। यानी कि हम लोग जो नॉर्मल पेज कंट्रोल एन से लेते हैं वो हमारा प्रिंट लेआउट पेज होता है। तो यानी कि ये जो व्यू हमें देखने को मिलता है पेज का, ये हमारा प्रिंट लेआउट पेज है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फुल स्क्रीन रीडिंग। इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा पेज देखिए फुल पर आ गया, यानी कि कोई ऑप्शंस नहीं है और एक बार में पूरा एक पेज हमारे सामने विजिबल हो रहा है। यानी पहले पेज पे हमने क्या काम किया है, दूसरे पेज पे क्या काम किया है। अगर हम लोग आगे जाते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट स्क्रीन का ऑप्शन है, थर्ड पेज पर, फोर्थ पेज पर। ये भी आपको दिखा रहा है कि स्क्रीन जो आपके सामने अभी खुली हुई है वो स्क्रीन 3 और स्क्रीन 4 है। टोटल हमने 7 पेजेस लिए हैं। इनको हम लोग नेक्स्ट या फिर प्रीवियस करते हुए आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये हमारा फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, जिसमें हमें सारे पेज फुल मोड पर दिखाई देते हैं विदाउट एनी ऑप्शन। क्लोज कर दें तो देखिए वापस अपने पेज पर आ गए। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है वेब लेआउट। वेब लेआउट व्यू द डॉक्यूमेंट एज इट वुड लुक्स एज अ वेब पेज। यानी कि ये जो फाइल है अगर वेब पेज पर जाती है, यानी इंटरनेट पेज पर अगर ये फाइल होती तो हमें कैसे देखने को मिलती। तो वेब लेआउट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए अगर इंटरनेट पेज पर हमारी ये फाइल जाएगी तो ये हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो ये हमारा वेब लेआउट व्यू है। हम इस तरीके से वेब लेआउट पर अपना डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। वेब लेआउट और ड्राफ्ट कुछ सिमिलर होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस होता है। अगर हम इसको समझें तो देखिए वेब लेआउट जब लगा हुआ है तो हमारा टेक्स्ट और इमेजेस सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। लेकिन अगर हमने ड्राफ्ट व्यू लगाया तो ड्राफ्ट में देखिए सिर्फ टेक्स्टिंग शो कर रहा है, नीचे की इमेजेस सारी चली गई। यानी कि ड्राफ्ट में कोई भी पिक्चर्स, कोई भी शेप्स नहीं शो होते हैं। वेब लेआउट में हमें सारे पिक्चर्स और सारे शेप्स शो होते हैं। तो ये था हमारा वेब लेआउट और ड्राफ्ट पेज। नेक्स्ट पेज आता है आउटलाइन पेज। आउटलाइन पेज हम लोग लगाते हैं तो हमने जितने भी लेवल सेट किए हैं वो सारे लेवल्स हमें यहाँ पर शो कराता है कि किस लेवल पर हमने काम किया है। तो आउटलाइन पेज भी बेसिकली एक तरीके से हेडिंग्स के साथ कैसे हम लोग इंडेक्स क्रिएट करते हैं उसके बारे में हमें पूरी डिटेल्स देता है। अगर हम यहाँ से इन लेवल्स को चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से चेंज भी करा सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रखा तो बॉडी टेक्स्ट पे आते हैं तो देखिए इसमें वो सारे लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, सारे लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी कि मैक्सिमम जो लेवल हम लोग सेट कर सकते हैं वो 9th लेवल तक सेट कर सकते हैं। अगर हम इसमें चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम लोग डिमोट यानी आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर हम प्रमोट करें तो पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शंस हमें प्रोवाइड होते हैं। हम 1 by 1 भी कर सकते हैं, हम एक एक सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, और अगर हम पूरे का सिलेक्शन लेके करना चाहें तो हम पूरे का सिलेक्शन लेकर के भी करा सकते हैं। किसी भी हेडिंग को अगर हमको ऊपर या नीचे शिफ्ट करना है तो मूव अप के ऑप्शन से हम लोग ऊपर जा सकते हैं और डाउन के ऑप्शन से नीचे आ सकते हैं। देखिए एज एजुकेशन 5 वाली जो हमारी हेडिंग थी वो 3rd पोजीशन पर आ गई। अगर हम इसको 1st पोजीशन पर ले जाना चाहें तो देखिए 1st पोजीशन पर आ गई। उसके बाद यहाँ पर आता है एक्सपेंड। एक्सपेंड का बेनिफिट ये मिलता है कि अगर हमने किसी हेडिंग के अंदर कोई सब हेडिंग बनाई होगी तो वो एक्सपेंड यानी कि खोल के दिखा देगा। अगर कोलैप्स करेंगे तो वो हेडिंग्स बंद हो जाएंगी। हालांकि जब हमने ये फाइल क्रिएट करी थी तो हमने कोई भी सब हेडिंग का इस्तेमाल नहीं किया था, इस वजह से ये यहाँ पर हमें शो नहीं कर रही है। अगर आप इसको समझें तो अभी हम इसका मैटर कंट्रोल ए से डिलीट कर देते हैं और इसको ऐसे समझ सकते हैं।
देखिए सब फाइल मेन्यू में मेरे पास क्या ऑप्शंस होते हैं, ये, और एडिट मेन्यू में मेरे पास जो ऑप्शंस होते हैं वो हैं ये। हमने ले लिया। अब फाइल मेन्यू को हमने दे दिया लेवल 1, लेकिन न्यू, ओपन और क्लोज को दे दिया हमने यहाँ से लेवल 3 या लेवल 2 दे देते हैं, आप जैसा समझिए अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर हमने इसको दे दिया लेवल 2, यानी कि ये मेन हेडिंग है और इसकी ये सब हेडिंग है। तो देखिए अब इस पर प्लस का साइन आ रहा है और इस पर माइनस का। अगर हम इसको दे देते हैं यहाँ पर लेवल 3, इसको दे देते हैं यहाँ पर लेवल 4, यानी कि हमने हर एक लेवल को आगे की तरफ बढ़ा दिया है। इसको दे दिया लेवल 3, इसको दे दिया हमने लेवल 4, इसको दे दिया हमने लेवल 5। इस तरीके से हमने फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, यानी कि फाइल मेन्यू के अंदर न्यू आता है, न्यू के अंदर ओपन, ओपन के अंदर क्लोज, यानी कि ओपन की जो सब हेडिंग है वो क्लोज है, न्यू की जो सब हेडिंग बनी है वो ओपन बनी है। इस तरीके से हमने अलग अलग लेवल सेट कर दिए। अब हमने एडिट पर कर्सर रखा और इसको कर दिया यहाँ से कोलैप्स। तो इसकी जो भी सब हेडिंग बनी है देखिए सब हाइड हो गई। शो कराएं तो प्लस पर क्लिक करते जाइए, 1 बाय 1 सारी हेडिंग्स शो करता जाएगा। ऐसे ही फाइल मेन्यू पर हाइड, सारी हेडिंग्स हाइड, शो कराएंगे 1 बाय 1 शो करता रहेगा। सिर्फ ओपन की बंद करना चाहते हैं तो ओपन पर रखिए और इसको कर दीजिए कोलैप्स। तो ओपन की सिर्फ एक ही हेडिंग थी तो देखिए वो हाइड हो गई, कोलैप्स कराएंगे तो कोलैप्स हो जाएगी। तो इस तरीके से जितनी भी हेडिंग्स की सब हेडिंग्स बनी होंगी उनको हम लोग शो और हाइड के ऑप्शन के थ्रू शो और हाइड करा सकते हैं। जो शो होंगी उनके आगे, यानी कि जो मेन हेडिंग होंगी उनके आगे प्लस का साइन, और जो लास्ट हेडिंग यानी उनके अंदर की कोई और हेडिंग नहीं होंगी तो वो माइनस के आइकन के साथ आपको शो करेंगी, और आप माइनस से हाइड करा सकते हैं और प्लस से शो करा सकते हैं। उसके बाद आता है शो लेवल्स। आप चाहते हैं सिर्फ लेवल 2 की हेडिंग शो करें तो देखिए लेवल 2 की हेडिंग शो कर रही है। आप चाहते हैं सिर्फ लेवल 3 की हेडिंग शो करें तो लेवल 3 की आएंगी। तो जो लेवल आप चूज़ करेंगे वो लेवल 1 बाय 1 आते रहेंगे। ऑल लेवल्स लगा देंगे तो सारी एक साथ शो करेंगी। शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, अभी क्या है देखिए फाइल मेन्यू थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, न्यू थोड़ा सा छोटा, और कलर के साथ भी देखिए चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसकी फॉर्मेटिंग बंद कर दें तो सारा मैटर एक जैसा दिखेगा। अब डिफ्रेंशिएट करना है अगर, तो हम सिर्फ इन आइकन्स के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मेटिंग ऑन होती है तो हम लोग फॉर्मेटिंग के थ्रू भी अंडरस्टूड कर सकते हैं कि कौन सी मेन हेडिंग है और कौन सी उसकी सब हेडिंग है। शो फर्स्ट लाइन ओनली, अगर हमने पैरा लिया, जैसे मान लीजिए अगर हमने इसके अंदर कुछ पैरा लिया होता और शो फर्स्ट लाइन अगर हमने ऑन कर दिया, तो हालांकि ये तो अभी मेरे लेवल पर सेट हो चुकी हैं तो इस पर तो अभी पैरा का ऑप्शन हाईलाइट होगा ही नहीं। तो इसके लिए हमको इसके लेवल्स को हटाना पड़ेगा, यानी कि ये लेवल्स पर नहीं होनी चाहिए, तभी ये इसकी हेडिंग्स के फर्स्ट लाइन को शो और हाइड करा सकते हैं। यानी कि जो पैराग्राफ हम लोग लेते हैं उसमें अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ पहली लाइन ही शो करें तो उसके लिए होता है शो फर्स्ट लाइन ओनली का ऑप्शन। उसके बाद आता है यहाँ पर मास्टर डॉक्यूमेंट्स। ये मास्टर डॉक्यूमेंट्स में कुछ शो डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आते हैं जिसमें हम लोग चाहें तो डॉक्यूमेंट को मर्ज कर सकते हैं, लिंक करा सकते हैं। तो ये इसके कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिलते हैं। अगर हम लोग आउटलाइन व्यू नहीं चाहते हैं तो हम लोग क्लोज आउटलाइन व्यू से उस ऑप्शन को बंद करके वापस यहाँ पर आ सकते हैं। अब हमने जब हेडिंग्स क्रिएट कर ली हैं तो वापस हम लोग इसको अगर चाहें तो इंडेक्स फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर रखा कर्सर, कंट्रोल प्लस एंटर से नेक्स्ट पेज पे डिवाइड किया, देखिए कंट्रोल प्लस एंटर, यानी कि हम लोगों ने जो इंडेक्स का ऑप्शन सीखा था वही ऑप्शन आउटलाइन भी करता है। यहाँ पर हमने सबको कंट्रोल एंटर से अलग अलग पेजेस पर डिवाइड कर लिया। और अब अगर हम इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पैरा बना लिया और ये हमने अलग अलग पेजेस पर डिवाइड कर दिए। अब हम इसका इंडेक्स चाहते हैं, पहले पेज पर आ जाइए, रेफरेंस टैब पर टेबल ऑफ कंटेंट लगा दीजिए। तो ये देखिए फाइल मेन्यू मेन हेडिंग है, न्यू इसके अंदर की हेडिंग है और ओपन उसके अंदर की हेडिंग है। ऐसे एडिट मेन्यू मेन हेडिंग है, अंडू उसके अंदर हेडिंग है और रीडू उसके अंदर की हेडिंग है। अब अगर आप आउटलाइन व्यू देखिए तो देखिए आपको ये मैटर दिख रहा है। अब आप यहाँ पर शो फर्स्ट लाइन करिए तो हर पैरा की सिर्फ देखिए पहली लाइन आ रही है, क्योंकि जब हम लोग पहला ऑन कर रहे थे, पहले जब हम लोग फर्स्ट लाइन ऑन कर रहे थे तो हमारा मैटर हेडिंग में कन्वर्ट हो रहा था, इस वजह से नहीं आ रहा था। अब अगर हमने मैटर नॉर्मल पेजेस पे लिया है जा करके तो देखिए हर पैरा की सिर्फ पहली लाइन शो कर रहा है, हाइड कर देंगे तो पूरा पैरा शो कर रहा है।
तो इस तरीके से शो फर्स्ट लाइन का ऑप्शन शो और हाइड करा सकते हैं। और आउटलाइन व्यू से भी देखिए हम लोग पूरा इंडेक्स हेडिंग्स फॉर्म में कन्वर्ट करके क्रिएट करा सकते हैं। तो ये था हमारा आउटलाइन का ऑप्शन जिसको हम लोगों ने यहाँ पर सीखा। तो अब अगर हम आउटलाइन पे जा रहे हैं तो देखिए वही सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं जो हम लोगों ने अभी सीखे थे। तो ये था मेरा व्यू का आउटलाइन पेज का ऑप्शन। नेक्स्ट आता है रूलर का ऑप्शन। रूलर के ऑप्शन पर अगर हम लोग आते हैं तो रूलर हमने आपको पहले भी बताया था जब हम लोगों ने पीछे ऑप्शन समझे थे पेज लेआउट वगैरह में कि कॉलम्स पे साइज़ पर, तब भी हमने आपको रूलर बताया था। फिलहाल हम यहाँ से रूलर ऑन कर सकते हैं। अगर हम ऑन करना चाहें तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए ये मेरी रूलर ऑन हो गई। अगर हम ऑफ़ करेंगे तो ये रूलर ऑफ हो जाएगी। रूलर का काम हमको पहले भी सिखा चुके हैं, मार्जिन सेट करना हो, टैब सेट करना हो, तो ये सारी सेटिंग्स हम लोग रूलर के थ्रू समझते हैं। ग्रिड लाइन, इस तरीके से आपके पेज पर ये ग्रिड लाइन ऑन हो जाएंगी। हॉरिजेंटल और वर्टिकल ग्रिड की होती हैं ये लाइंस, वो ऑन हो जाएंगी। आप ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएंगी। देखिए ये जो यहाँ पर ऑप्शन है वो शो का है, तो यानी कि शो क्या करेगा, सिर्फ आपको शो और हाइड कराने का काम करेगा। यानी आप चीज़ को देख सकते हैं और हाइड कर के थ्रू हाइड कर सकते हैं। ग्रिड हाइड कर देंगे तो हाइड हो जाएंगी, शो कराएंगे तो शो करेगी। नेक्स्ट आता है नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन ऑन करते हैं तो ये देखिए नेविगेशन पेन हमें ऑन होकर के मिल जाता है। काम क्या होता है इसका समझ लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आता है ब्राउज द हेडिंग इन योर डॉक्यूमेंट। आपकी पूरी फाइल में जहाँ जहाँ पर भी हेडिंग्स बनी होंगी वो सारी हेडिंग्स हमें यहाँ पर शो कर रहा है। फाइल मेन्यू, न्यू, ओपन, एडिट मेन्यू, अनडू एंड रीडू। अगर कोई हेडिंग नहीं होंगी तो यहाँ पर खाली आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। जैसे अगर हमने यहाँ पर कंट्रोल ए करके डिलीट कर दिया तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि आपके पेज पर कोई हेडिंग है ही नहीं। अभी हम कंट्रोल Z से बैक कर लें तो देखिए हमने जितनी हेडिंग्स बनाई है वो सारी हेडिंग्स आपको यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ब्राउज द पेज इन योर डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस आपने लिए हैं तो वो टोटल नंबर ऑफ पेजेस पर 1 बाय 1 क्या वर्किंग हुई है वो सारी चीज़ आपको शो करेगा। देखिए पेज नंबर आपको शो कर रहा है और उन सारे पेजेस पर क्या काम किया है। लास्ट पेज हमारा था पेज नंबर 10, तो ये हमें 1 बाय 1 उन पर मूव भी कराता है और एक एक करके आप उनका काम देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपने पैराग्राफ लिखा है, आप इस पर क्लिक करिए तो देखिए आपको डायरेक्टली उस पेज पर ले भी आया और आपका वो व्यू हमें यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। तो नेविगेशन पेन में दो चीज़ें हैं, एक हेडिंग का ऑप्शन हमें शो करता है और ये पूरा पेज हमें शो कराता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्राउज द रिजल्ट फ्रॉम योर करेंट सर्च। इस पर अगर आते हैं तो आप अपने सर्च बॉक्स में कुछ भी लिख करके सर्च कर सकते हैं। अगर वो आपके इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी लिखा होगा तो वो आपको सर्च करके दे देगा। ये देखिए हमने कट लिखा तो कट मेरा जहाँ पर भी लिखा हुआ था वो देखिए हमें यहाँ पर सर्च करके दे दिया। अब जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया अंडू, तो ये देखिए तुरंत आपको यहाँ पर सर्च करके दे देगा। तो इस तरीके से आपने जहाँ पर भी अपनी फाइल में कुछ लिखा है अगर उसको आप सर्च करना चाहते हैं तो इस नेविगेशन पेन के ऑप्शन के थ्रू करा सकते हैं। तो ये था मेरा नेविगेशन पेन का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जूम। जूम के ऑप्शन पर आते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें बहुत सारे जूम के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। चलिए इनको 1 बाय 1 सीख लेते हैं। जूम में सबसे पहला ऑप्शन है 200%। अगर आप इसको लगाते हैं ओके करते हैं तो आपका पेज 200% तक की बड़ा हो जाएगा। जब हमने स्टेटस बार के बारे में जाना था तब हमने आपको बताया था कि आपको जूम का ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल मिलता है। आप प्लस से पेज को जूम इन यानी बड़ा कर सकते हैं और माइनस से जूम को आउट कर सकते हैं यानी कि छोटा कर सकते हैं। वही पूरा ऑप्शन भी हमें यहाँ पर मिलता है, हम इसको सीखते हैं। तो ये हमने 200% लगाया। अगर हम 100% लगाते हैं तो पेज हमारा नॉर्मल फिट पोजीशन पर आ जाता है। अगर हमने यहाँ से 75% लगाया तो ये 75% हमें पेज शो करता है। उसके बाद पेज की विड्थ अगर लगाते हैं और ओके करते हैं तो जो आपकी स्क्रीन खुली हुई है उसके हिसाब से जो पेज की विड्थ होनी चाहिए वो आपको शो कर देगा। ये देखिए आपकी जो स्क्रीन खुली हुई है यानी जितना बड़ा आपका स्क्रीन आ रही है उसके हिसाब से आपका पेज पूरा फिट करा देगा। उसके बाद टेक्स्ट की विड्थ अगर लगाते हैं तो जो आपने मैटर खोला हुआ है उसकी विड्थ के हिसाब से पेज का साइज बड़ा कर देता है। यानी कि देखिए पूरे पेज पे सिर्फ इंडेक्स दिखा रहा है, पूरा इंडेक्स जो है वो पूरे पेज पर फिट होकर आ गया। यानी आपने जो मैटर खोला हुआ था करंट टाइम पर वो मैटर के हिसाब से आपका पेज फिट करा देगा। यानी कि ये आपका 199% हो रहा है। अगर होल पेज लगाते हैं
ओके करते हैं तो एक बार में एक पूरा पेज शो करेगा। इस पूरे पेज को देखने के लिए हमको स्क्रॉल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, यानी कि अब हम एक बार में पूरा एक पेज देख सकते हैं। अगर हमें दूसरा पेज देखना है तो हम लोग स्क्रॉल करें और नीचे आ जाएं, तो देखिए अब एक बार में पूरा दूसरा पेज हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से होल पेज से हम लोग पूरा पेज एक बार में देख सकते हैं। अगर हम लोग मैनी पेजेस लगाते हैं तो यहाँ पर हम लोग एक साथ कई सारे पेजेस देख सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं एक बार में हमें 3 पेजेस देखने को मिले, ओके, तो 1 2 3। तो इस तरीके से पेज का साइज़ उतना कंप्रेस कर देता है कि हम एक बार में 3 पेजेस देख पाएँ। अगर हम चाहते हैं यहाँ पर इस तरीके से एक बार में 4 पेजेस आएँ, ओके, तो ये देखिए पेज का साइज़ कंप्रेस करेगा और ऐसा आपको शो कर देगा। आप एक बार में 2 पेज देखना चाहते हैं तो 2 पेजेस देख लीजिए। इस तरीके से आप यहाँ से मैनी पेजेस का इस्तेमाल करा सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन है ये परसेंट का ऑप्शन है। आप अपने पूरे पेज को परसेंटेज के हिसाब से मैनुअली टाइप करके जितना परसेंट से देखना चाहे उतना देख सकते हैं। मैक्सिमम जो हम जूम कर सकते हैं वो 500% है। अगर हम यहाँ पर देते हैं 5, हम दे देते हैं 600, तो देखिए क्या दिखा रहा है, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 10 एंड 500, यानी कि मिनिमम जो हम कर सकते हैं जूम आउट वो 10% होता है और मैक्सिमम जो हम जूम इन कर सकते हैं वो होता है 500%। तो आप यहाँ पर अगर लिखें 300 या 500 तो उतना पेज आपको देगा। अब अगर आपको पेज को फिट कराना है तो आप 100% लगा दीजिए, ओके, तो देखिए पेज आपका नॉर्मल पेज साइज़ पर फिट हो गया। ये जूम का ऑप्शन था जिसमें आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं देखिए उसका प्रीव्यू आपको इस नीचे स्क्रीन पर मिल रहा है। 100%, 75%, पेज विड्थ, टेक्स्ट विड्थ, होल पेज, मैनी पेजेस, आप जैसा चूज़ कर रहे हैं उसका प्रीव्यू आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। आप 100% लगाइए, ओके करिए, आपका पेज नॉर्मल साइज़ पर वापस आ गया। अभी अगर मान लीजिए आपने यहाँ से कुछ लगा रखा था जूम का ऑप्शन, तो अगर आप यहाँ से वापस 100% करना चाहें तो यहाँ से भी इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए 100% पर आपका पेज वापस आ गया। 1 पेज लगाएं, एक बार में 1 पेज शो करेगा। 2 पेजेस लगाएंगे, एक साथ देखिए 2 पेजेस शो कर रहा है। पेज विड्थ लगाते हैं तो हम लोग पेज विड्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपकी स्क्रीन के हिसाब से साइज़ फिट होकर के आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें कुछ ऑप्शंस बाहर भी दिए हैं, बाकी की सारी सेटिंग्स हम जूम का बॉक्स खोल करके भी करा सकते हैं। तो ये था मेरा जूम का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आगे बढ़ते हैं, हमारा आता है न्यू विंडो का ऑप्शन। न्यू विंडो के ऑप्शन पर आते हैं तो क्या करता है, ओपन अ न्यू विंडो कंटेनिंग अ व्यू ऑफ द करेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि जो व्यू आपका खुला हुआ है, यानी जो करेंट डॉक्यूमेंट आपका खुला हुआ है उसी की एक और विंडो आपके सामने ले आएगा। यानी कि अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 3। अगर हम न्यू विंडो पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए क्या आ गया, डॉक्यूमेंट 3, आपको कॉलन का साइन मिल रहा है, सेमी कॉलन, और यहाँ पर कॉलन का साइन है और यहाँ पर 2 लिख गया, यानी कि थर्ड का ही सेकंड एक और विंडो आ गया है। आप व्यू पर दोबारा आइए और न्यू विंडो पे दोबारा क्लिक करिए तो यहाँ देखिए थर्ड की एक और थर्ड विंडो खुल गई है। यानी कि न्यू विंडो पर आप जितनी बार क्लिक करते जाएंगे, करंट टाइम पर जो विंडो आपकी खुली हुई है उसी विंडो की एक कॉपी विंडो आपको मिलती जाएगी। तो ये थे न्यू विंडो का ऑप्शन। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो देखिए मेरे पास देखिए बहुत सारी फाइलें खुली हैं। वैसे तो हमने 3 खोली हैं, यहाँ पे 3 का पार्ट 1, 3 का पार्ट 2 एंड 3 का पार्ट 3, बट मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट और पहले से भी खुले हुए हैं, तो टोटल मेरे पास 5 फाइलें हो गई। अगर हम इन सबको एक साथ अरेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन होता है अरेंज ऑल। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए 5 फाइलें एक साथ मेरे सामने अरेंज हो गई, यानी कि टोटल 5 डॉक्यूमेंट खुले थे तो 5 को एक साथ अरेंज कर देगा। ऐसे ही आपके पास जितने खुले होंगे वो उन सबको एक साथ अरेंज करेगा। तो यानी कि डॉक्यूमेंट 3 का पार्ट 1 ये है, डॉक्यूमेंट 3 का पार्ट 2 ये है, और डॉक्यूमेंट 3 का पार्ट 3 ये है, डॉक्यूमेंट 2 ये है और डॉक्यूमेंट 1 ये है। यानी कि टोटल ये 5 फाइलें मेरे पास हैं। अब इसमें से आप जिस पर भी जाना चाहें उस पर क्लिक कर लीजिए और उसको यहाँ से कर लीजिए मैक्सिमाइज, तो वो विंडो आपके सामने खुल करके आ जाएगी। तो ये था न्यू विंडो एंड अरेंज ऑल का ऑप्शन। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है स्प्लिट। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कर्सर रखा है, स्प्लिट के ऑप्शन पर आ गए हैं, इस पर क्लिक किया तो हम जहाँ पर भी क्लिक कर देंगे हमारी विंडो उसी करंट पोजीशन से स्प्लिट हो जाएगी। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। क्लिक करें तो ये देखिए हमारी विंडो स्प्लिट हो गई, यानी कि हम पूरी एक फाइल यहाँ पर भी देख पा रहे हैं और पूरी एक फाइल हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, यानी कि ऊपर नीचे हमें 2 फाइलें एक साथ देखने को मिल जाएंगी। अगर हम कर दें रिमूव स्प्लिट
तो वापस हम अपनी एक फ़ाइल पर आ जाएंगे, यानी कि हमारी विंडो जो स्प्लिट हुई थी, यानी कि जो तोड़ दी गई थी 2 पार्ट में, वो वापस से नॉर्मल हो गई है। तो ये था मेरा स्प्लिट का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे सामने व्यू साइड बाय साइड। व्यू साइड बाय साइड का ऑप्शन जब हम लोग चलाएंगे, उसके साथ ही यहाँ पर सिनेरियो स्क्रॉलिंग और रीसेट विंडो पोजीशन का ऑप्शन हाईलाइट होगा। जब तक ये ऑप्शन नहीं चलेगा तब तक कि ये दोनों ऑप्शंस हाईलाइट नहीं होंगे। तो सबसे पहला आता है व्यू साइड बाय साइड का ऑप्शन। हालांकि हम पहले ही देख चुके हैं कि मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स खुले हुए हैं नीचे, तो हम लोग इस टाइम पर जिस करंट डॉक्यूमेंट पर हैं वो है डॉक्यूमेंट 2। व्यू साइड बाय साइड के ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक बॉक्स आ जाएगा जो कि हमसे कहेगा कंपेयर साइड बाय साइड। साइड बाय साइड बॉक्स को कंपेयर करिए। तो आप किसको कंपेयर कराना चाहते हैं? आपने कहा डॉक्यूमेंट 2 के साथ हम डॉक्यूमेंट 3 को कंपेयर कराना चाहते हैं। ओके कर दीजिए। तो देखिए ये डॉक्यूमेंट 2 आ रहा है इस तरफ, आपके लेफ्ट हैंड साइड डॉक्यूमेंट 2 आ रहा है, आपके राइट हैंड साइड डॉक्यूमेंट 3 आ रहा है। इसका साइज़ हम नॉर्मल कर लेते हैं। ये देखिए डॉक्यूमेंट 3 आ रहा है, डॉक्यूमेंट 3 और डॉक्यूमेंट 2। तो ये आपका ऑप्शन था व्यू साइड बाय साइड। जब हमने व्यू साइड बाय साइड का ऑप्शन चलाया तो आप दोनों ही विंडो पे देख सकते हैं, ऊपर ये 2 ऑप्शन, एक था सिनेरियो स्क्रॉलिंग और दूसरा था यहाँ पर रीसेट विंडो पोजीशन। दोनों ही ऑप्शन आपके हाईलाइट हो गए। जब तक हम साइड बाय साइड नहीं चला रहे थे, देखिए ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा था, तो अब हाईलाइट हो गया है, इसको समझ लेते हैं। सिनेरियो स्क्रॉलिंग का ऑप्शन क्या होता है? अगर हमने यहाँ पर कर्सर रखा है, अपनी लेफ्ट हैंड साइड वाली विंडो पर कर्सर रखा है, यानी कि डॉक्यूमेंट 2 पर, अब अगर हम यहाँ कर्सर रख के इसका पेज स्क्रॉल करें तो देखिए आपका राइट हैंड साइड वाली पेज भी स्क्रॉल हो रहा है। ये देखिए, यानी कि हम एक विंडो को स्क्रॉल करा रहे हैं, दूसरी विंडो अपने आप स्क्रॉल हो रही है। तो ये ऑप्शन होता है स्क्रॉलिंग के थ्रू। अगर आप इसको ऑफ कर दें तो आप जिस पे कर्सर रखेंगे सिर्फ वही विंडो स्क्रॉल होगी, दूसरी जो बगल में आपके खुली हुई है वो विंडो स्क्रॉल नहीं करेगी। आप इस पे रखिए तो देखिए सिर्फ ये विंडो स्क्रॉल हो रही है, आपके राइट हैंड साइड वाली विंडो स्क्रॉल नहीं हो रही है। अगर ऑन कर लीजिए, आप करिए स्क्रॉल, तो देखिए दोनों विंडोज स्क्रॉल हो रही हैं। लेकिन अगर ऑफ करके काम कर रहे हैं तो सिर्फ वही विंडो स्क्रॉल होगी जिस पे आपका कर्सर होगा। यानी कि अगर स्क्रॉलिंग ऑन करेंगे तो दोनों विंडो एक साथ स्क्रॉल करेंगी, अगर स्क्रॉलिंग ऑफ कर देंगे तो दोनों विंडोज़ अलग अलग स्क्रॉल करेंगी। आप अपने काम के हिसाब से उनको स्क्रॉल करा पाएंगे। नेक्स्ट आता है रीसेट विंडो पोजीशन। रीसेट विंडो पोजीशन का काम क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने साइड बाय साइड विंडो देखी थी, पीछे कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स खुले थे, आपने ऐसे कर दिया कुछ कि आप एडजस्ट कर पाएँ उनको, सारी विंडोज़ को ऐसे देख पाएँ। तो हमने जब यहाँ पर इस तरीके से अरेंजमेंट किया इसका, तो हमने जब इसको देखा तो हमें लगा नहीं पहले वाला व्यू ज़्यादा अच्छा था हमारा। तो यहाँ पर अगला जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है रीसेट विंडो पोजीशन। इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपकी विंडो की जो पोजीशन है वो वापस से रीसेट हो जाएगी, यानी कि जो उसके साइज़ में हमने चेंजेस किए थे वो दोनों ही साइज़ वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। यानी कि जब भी हम विंडो के साइज़ में कोई चेंजेस करेंगे और रीसेट विंडो पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो वो साइज़ वैसे ही रीसेट हो जाएंगे जैसे हमने पहले देखे रहते हैं। बट इसके लिए ये इन दोनों ऑप्शंस के लिए कंडीशंस यही है कि हमें व्यू साइड बाय साइड का ऑप्शन चलाना पड़ेगा, तभी ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट होंगे। अब मान लीजिए हम इसमें से किसी एक विंडो को बंद कर देते हैं, तो ये देखिए व्यू साइड बाय साइड वाला ऑप्शन तो चल रहा है, लेकिन इसके नीचे वाले दोनों ऑप्शंस हाइड हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा ऑप्शन आता है स्विच विंडोज़। स्विच विंडो के ऑप्शन पर आते हैं तो हमारे सामने जितनी इस टाइम पर करंट डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पर शो कर रहा है। यानी डॉक्यूमेंट 1 क्लिक करें तो डॉक्यूमेंट 2 पर हम काम कर ही रहे हैं क्योंकि इस पर टिक लगा है, यानी कि हमें ये दिखा रहा है कि हम लोग इस टाइम पर यानी करंट टाइम पर किस डॉक्यूमेंट पर हैं। डॉक्यूमेंट 3 पर क्लिक करेंगे तो देखिए डॉक्यूमेंट 3 आ रहा है। अगर हम डॉक्यूमेंट 4 पर क्लिक कर देंगे तो डॉक्यूमेंट 4। स्विच का मतलब होता है हम जितनी भी फाइलें खुली हुई हैं उन फाइलों में से किसी भी फाइल पर डायरेक्टली मूव करा सकते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करें 3.1 पर तो ये देखिए यहाँ पर आ गए, इसको हम ऑन कर लें तो ये देखिए हमारी खुल गई। अब हम यहाँ से डायरेक्टली 1 वाले पे जाना चाहते हैं तो 1 पे चले जाइए, ये देखिए 1 वाले फाइल पर आ गए हम। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली किसी भी फाइल पर स्विच करा सकते हैं स्विच विंडोज़ के ऑप्शन के थ्रू। तो ये था मेरा विंडोज़ में स्विच का पूरा ऑप्शन, जिसमें हमने न्यू विंडो कैसे आती है, कैसे उसको अरेंज कर सकते हैं, कैसे स्प्लिट होती है, कैसे साइड बाय साइड देख सकते हैं। साइड बाय साइड जब चलाएंगे तो स्क्रॉलिंग आएगी, रीसेट विंडो पोजीशन आएगा, स्विच विंडो आएगा। ये सारे ऑप्शंस को हम लोगों ने जाना। अगला
व्यू टैब का हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है मैक्रो। तो मैक्रो के ऑप्शन को चलाने के लिए हम फिर से एक बार एक नई फाइल ले लेते हैं Ctrl+N के साथ। ये हमारे सामने ये नई फाइल आ गई। व्यू के ऑप्शन पर आते हैं, मैक्रो के ऑप्शन पे आ जाएंगे। मैक्रो में सबसे पहला हमको यहाँ पे चलाना है रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन। रिकॉर्ड मैक्रो के ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पर हम लोग कोई भी एक नाम दे देंगे, जैसे हमने यहाँ पर नाम दे दिया एज। देने के बाद हमने इसको कर दिया यहाँ से ओके। तो देखिए हमारा जो कर्सर आ रहा था उसके साथ एक रिकॉर्डर बन के आ गया है, यानी कि अब इस टाइम पर करंट टाइम पर एक रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। अगर हम लोग कुछ भी काम करेंगे तो वो सब हमारा रिकॉर्ड होता रहेगा। हम लोग रिकॉर्डिंग मोड पे काम कर रहे हैं। चलिए इस पे मैटर नहीं आ रहा है तो हम मैन्युअली टाइप कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ये मैटर टाइप कर लिया, यानी कि हमने ये जो मैटर टाइप किया है ये हमारे रिकॉर्डिंग में, यानी कि हमने जो एज के नाम से रिकॉर्डर ऑन किया था उसमें रिकॉर्ड हो गया है। अब अगर हम चाहें तो रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए पॉज कर दें और फिर से अगर हम कंटिन्यू करना चाहें तो रिज्यूम करके हम फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने रिकॉर्डिंग ऑन करी थी, मैटर टाइप कर लिया, अब उसके बाद हमें कुछ काम आ गया या हम उस टाइम पर अभी मैटर नहीं हमारे पास रेडी था, हम बाद में करना चाहते थे, तो हमने उस टाइम पर अभी पॉज कर दिया। पॉज करने के बाद हम फिर से रिज्यूम किया और फिर से हमने कंटिन्यू टाइपिंग करी। तो जब हमने टाइपिंग कंटिन्यू कंप्लीट कर ली उसके बाद हम इसको कर सकते हैं यहाँ से स्टॉप। तो ये हमारा रिकॉर्डर में ये एक सारा कंटेंट सेव हो गया है। इन केस ऑफ कभी ऐसा हो जाए कि आपके पास से ये मैटर हट जाता है, डिलीट हो जाता है, तो आप अपने रिकॉर्डिंग किए हुए पोर्शन में से उसको दोबारा से रीस्टोर करा सकते हैं। जैसे अभी हमने इसको कर दिया यहाँ से डिलीट, मान लीजिए हमसे गलती से डिलीट हो गया, तो मैक्रो के ऑप्शन पे आए, व्यू मैक्रो के ऑप्शन पे आए। हालांकि हमने एज के नाम से बनाया था तो हमने इसको सेलेक्ट किया और इस पर कर दिया रन के ऑप्शन पर क्लिक। तो ये देखिए हमारा जो हमने रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग करी थी वो सेव हो गई थी और वो मैटर हमारे पास यहाँ पर रन हो गया। इस तरीके से आप जहाँ चाहें उस व्यू मैक्रो के ऑप्शन में जो आपने रिकॉर्ड किया है उसको आप यहाँ पर रन करा सकते हैं। तो इस तरीके से मैक्रो में हम अपने मैटर को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू पॉज करके स्टॉप करके दोबारा काम कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम व्यू रिकॉर्डर से यानी व्यू मैक्रो से रिकॉर्ड किया हुआ सारा कंटेंट देख सकते हैं। तो ये था हमारा व्यू टैब। हालांकि व्यू टैब हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 का लास्ट टैब होता है। इसी के साथ ही हमारा ये सॉफ्टवेयर भी कंप्लीट हो गया है और बीच बीच में हम लोगों ने बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ के बारे में भी जाना, इन ऑप्शंस को बहुत डिटेल्स में पढ़ा। होपफुली आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का पूरा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप उन वीडियोस को दोबारा चला करके देख लीजिए। आप अपने टीचर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हैं कि इस ऑप्शन को हम लोग प्रैक्टिकल कैसे करें। और जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 आपका कंप्लीट हो जाए तो आप लोग अपना अपना एक रिज्यूम में एक बायोडेटा अपना रेडी करिए, कुछ लेटर ड्राफ्टिंग बनाइए, कुछ लेटर्स के फॉर्मेट बनाइए। एज एजुकेशंस की बुक जो आप लोगों को मिली हैं आप उसमें भी इनके बारे में देख सकते हैं, कंटेंट भी हैं काफ़ी अच्छे उसमें, आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कोई न्यूज़पेपर की कटिंग्स ले लीजिए जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर अच्छे से बन सकती हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करिए। जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ऑफिशियल पर्पज़ से ये बहुत यूज़ होता है। तो होपफुली आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आशा है कि आप लोग इसको देखेंगे, समझेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।